लक्ष्मी शर्मा, एक बारी हम फिर से हाजिर हैं यूपी पंचायत का तड़कता भड़कता बुखार लेकर। तो हमारे शो चुनावी बुखार सावधान में एक बारी फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हो गए हैं चुनाव की बहुत सारी बातें करने के लिए। लक्ष्मी, इस बारे में थोड़ा हताश हूँ क्योंकि कोरोना की जो स्थिति ने है ना, उसको लगातार देखते हुए लगातार मौतें हो रही हैं, इतने सारे केस सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बांदा की बात करूं तो यहाँ की बीजेपी कार्यकर्ता गीता सागर की कोरोना से मौत हो गई। वही पंचायत चुनाव की उम्मीदवार भी थी। इत्तेफाक की नामांकन के दिन ही उनकी मौत की खबर आ गई। खैर छोड़ो, कोरोना की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। चलो हम शुरू करते हैं। चुनाव का क्या माहौल है? किस तरह की स्थिति है? और तुम क्या बताने वाले हो? बिल्कुल, कोरोना को लेकर के तो बहुत चारों तरफ कहीं से खबरें आ रही है, कितने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, कोरोना के काल पे काम पे भले ही लोग ना जा पाए, लेकिन उन्हें वोट डालने की अनुमति जरूर है। आपको मालूम है, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल में भर्ती मरीज भी इस बारी वोट डाल पाएंगे। इसके लिए सिर्फ उनके परिवार के सदस्य को एक दिन पहले जिला के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में जानकारी देनी होगी कि वो वोट डालना चाहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हर जगह पर मतदान से पहले संक्रमित वोटर को पीपीई किट पहनाकर वोट डलवाया जाएगा। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। संक्रमित के वोट डालने के बाद उस पूरी जगह को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी के लोग वोट डाल पाएंगे। अच्छा, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो भी चुनाव को लेकर के। खैर, कोरोना को लेकर के तो ये सब चीजें चलती ही रहेंगी। वैसे हमारा शो है चुनावी बुखार। तो हम्म। हम अब आते हैं पंचायत चुनाव पे। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में प्रदेश के 18 जिलों में 69,541 ग्राम पंचायत सदस्य, 85 ग्राम प्रधान, 550 क्षेत्र पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इतना ही नहीं, इटावा के जसवंत नगर में तो हद ही हो गई। वहां एक ही परिवार से, यानी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज यादव के घर से उनकी पत्नी, पिता, माता और चाचा सभी निर्विरोध बीडीसी सदस्य चुने गए। इनके अलग अलग वार्डों से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने से यह तय माना जा रहा है कि अनुज यादव एक बार फिर से ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आपको मालूम है, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव उनके खास करीबी हैं, तो चुनाव तो उनके पक्ष में जाना ही था। ओहो, माय गॉड। खैर, ये तो होती हैं बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। वैसे आप बताइए कि हमारे जिले मतलब महोबा और अयोध्या में आपने रिपोर्टिंग देखी होगी, तो वहां के क्या हालचाल हैं? इसके साथ ही ना, अयोध्या और महोबा के साथ ही चित्रकूट में और ललितपुर में और बनारस में, जहाँ की मतलब हमारी टीम है, दूसरे चरण का भी मतदान है। वहाँ की स्थिति क्या बताऊँ, हमारे रिपोर्टर सुबह से ही पहुँच गए हैं और सुबह से ही खबरें, फ़ोटो, शॉर्ट वीडियो सब भेज रहे हैं और मतलब कि पूरा माहौल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ चल रहा है, कितनी लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है। अयोध्या और महोबा की तो मैं बात करूँ, वहाँ पर जो वोटर आ रहे हैं, उनको पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। लोग सुबह से धूप में लंबी-लंबी लाइन कतारें लगा करके खड़े हुए हैं। चुनाव का माहौल पूरा गर्म है। हाँ, बिल्कुल। बताने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं पहले आपका सारा सुनना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे से ही क्यों भाई? तुम भी तो देखते होगे ना, मैं भी। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो सही है कि कुछ तुम मुझसे सुनना चाहते हो और मैं भी कुछ बताने वाली हूँ। तो चलो आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में।
मैं महोबा की बात बताऊँ, वहाँ पर इतनी बुजुर्ग महिला आई हुई थीं और उनको एक आदमी है ना हाथ से मतलब पकड़ाए हुए था और वो दादी मतलब कमर से पूरा झुक चुकी थीं, चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और फिर भी उनको भैया मत डालने आना है, मतलब वोट करने आना है। और जब उनसे हमारे रिपोर्टर पूछ ही पड़े, तो उन्होंने क्या रौब से जवाब दिया कि वो वोट करने के लिए आए हैं, प्रधान चुनने के लिए। अच्छा, ऐसे लोगों को तो हमने अपनी स्टोरियों में ये कहते सुना है कि प्रधान ने ये नहीं करवाया, प्रधान ने वो नहीं करवाया और फिर प्रधान को वोट देने के लिए आ गए। इतनी तकलीफों को नजरअंदाज करके वोट डालना इनके लिए इतना जरूरी क्यों है? लक्ष्मी, हमारे इतने पूरे साल के अनुभव में हम बार-बार ये देखते हैं और पूरे साल मतलब जब भी प्रधान बन जाते हैं, उसके बाद की क्या स्थिति होती है, हमने कितना कवरेज किया हो और कितना तुमने एडिट किया है, हमने कितनी खबरें पब्लिश की है और वहाँ पर हमने जाना है कि कितने लोग हैं जिनको सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। अभी हाल का ही उदाहरण अगर तुम्हें याद होगा जो अ, बहेलिया समाज के लोग हैं, वो लोग बताओ वोट डालने के लिए उनको बाहर से बुलाया गया था और वो लोगों को और वो पलायन कर चुके थे मतलब अपनी रोजी-रोटी के लिए गए हुए थे, वहाँ से उनको बुलाया गया वोट डालने के लिए। तो ये तो है ही भैया कि किस तरह से लोग भले ही कितना ना परेशान हों लेकिन उनको वोट तो डालना ही है और डालेंगे भी क्यों नहीं। मुझे तो ये लगता है कि नहीं भाई वोट तो डालना चाहिए, अपना अधिकार है, भले ही उसके आगे-पीछे क्या हो रहा है, इसके प्रति जागरूकता भी होना चाहिए। बिल्कुल। अरे हाँ, मुझे याद आया कि दूसरे चरण का मतदान आज है ना? सुबह से ही हाँ, देख रही हूँ। हमारी रिपोर्टर मौके पे पहुंच गई है, वहां से लाइव हुई है, फोटो भेजे हैं। समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या-क्या माहौल है। क्यों ना ललितपुर, चित्रकूट और वाराणसी के रिपोर्टरों से बात की जाए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए, पूछना चाहिए वहाँ का क्या माहौल है। हम तो यहाँ से ही देख कर के इतने ज़्यादा मतलब खुश हो रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि वहाँ का क्या माहौल है। लेकिन सच में जो वो लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरा माहौल, तो वो उनका कुछ जो अनुभव है वो अलग ही होगा। तो ज़रूर बात करते हैं। आज पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण है। काफ़ी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। रोड में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक आध गाड़ियाँ जो अधिकारी की आती हैं वोटिंग बूथ तक चेकिंग के लिए जाती हैं, बस वो दिखाई देती हैं। बाकी जनता बहुत कम दिख रही है और दिख भी रही तो एक टू व्हीलर से कोई आ जा रहा है। लेकिन इस पंचायती राज चुनाव में चित्रकूट ज़िले में जो चुनाव आयोग की लापरवाही काफ़ी देखने को सामने आई है। जैसे कि वोटिंग लिस्ट में लोगों के नाम नहीं, वोटिंग देर से शुरू होना। पहाड़ी ब्लॉक के बसहर गांव में 2 बजे वोटिंग शुरू हुई है। कारण था कि बैलेट पेपर में से एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चिन्ह ही गायब था, जिसकी वजह से वोट करने आने वाले लोग लौट गए या फिर घंटों इंतज़ार करते रहे या कुछ चले गए तो उन्होंने वापस आना भी ठीक नहीं समझा। तो इस तरह से चुनाव में काफ़ी असर पड़ा है, वोट पे काफ़ी असर दिख रहा है, क्योंकि जो लापरवाही चुनाव आयोग ने की है वो बड़ी लापरवाही है। लक्ष्मी, तीसरे और चौथे चरण के बारे में नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। वहाँ पर नामांकन तो हो चुका है। अब बारी आती है मतदान की, तो अलग-अलग डेट पर वहाँ मतदान भी है। बांदा में भी नामांकन हुआ, हम वहाँ पर गए, मौके पर कवरेज किया है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अरे अब बस भी करिए, चलना नहीं है क्या? ओहो! मैं तो भूल ही गई लक्ष्मी। बातों-बातों में हम भूल जाते हैं कि हमारे जाने का भी समय हो गया है। तो ख़ैर वक़्त हो चला है हमारे जाने का और हमें जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं और आप हमें ज़रूर से बताइए कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाके ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुँचे। एक और ज़रूर ये सोचना कि हमें मिल कर के कोरोना को हराना है।
मतलब कि अगर बहुत ही जरूरी काम हो तो ही घर से निकलें। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका ध्यान दें। जैसे मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, दूरी बना करके 2 गज की दूरी बना करके रखना है, तो उसका ज़रूर से पालन करें। खुद सुरक्षित रखें और अपने आस-पास और परिवार को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। तो फिर चले अब? हाँ, हाँ, बिल्कुल, चलना ही पड़ेगा। हाँ, चलो। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है ना जाने का? और सच में बताऊँ लक्ष्मी, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मुझे और ज़्यादा बातें करनी है चुनाव को लेकर के। लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो फिर हम फिर से अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे चुनावी बुखार का कुछ नया और मसालेदार बुखार लेकर के। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।